तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी 4 चीजें हैं जो आप आज से ही और अभी से कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिपेशन के लिए या कब्जी के लिए। तो वो 4 चीजें हैं। सबसे पहली, आप खूब सारा पानी पीजिए। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, एटलीस्ट 3 से 4 लीटर वाटर दिन में पीना चाहिए। अगर आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं तभी भी। उसका रीजन है कि वाटर स्टूल का बल्क बढ़ाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ाता है, उनको सॉफ्ट करता है और इजी टू पास कर देता है। सेकंड है कि आप अपने खाने में फाइबर कंटेंट बढ़ाइए। खूब सारा ओट्स खाइए, दलिया खाइए और फाइबर रिच डाइट खाइए। रीजन कि फाइबर क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो जब आप फाइबर रिच डाइट खाते हैं, वो जब इंटेस्टाइन में जाती है तो वो वाटर को अट्रैक्ट करती है। जब खाना और वाटर मिलते हैं साथ में तो स्टूल का बल्क बढ़ता है, सॉफ्ट होते हैं और अगेन इजी टू पास हो जाता है। थर्ड होता है कि अगर आप क्रॉनिक नॉन वेजिटेरियन ईटर हैं तो आप उस नॉन वेजिटेरियन डाइट को कुछ समय तक के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में होता है सल्फर। सल्फर होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वो वाटर को रिपेल करता है, वाटर को दूर भेजता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन में जब नॉन वेजिटेरियन फूड डाइजेस्ट होकर रह जाता है तो वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता है, बल्कि वाटर को इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब करवा देता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो वाटरलेस फूड हो जाता है। वाटरलेस डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बहुत ही ड्राई हो जाता है, कम वॉल्यूम हो जाती है और बहुत ही डिफिकल्ट टू पास हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अगर आप क्रॉनिक नॉन वेजिटेरियन ईटर हैं और कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड कर सकते हैं और उसके बाद टाइम टू टाइम ओनली ओकेजनली नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करिए। फोर्थ हो गया इसबगोल की भुस्सी या फिर सीलियम हस्क। सो बेसिकली इसबगोल क्या करता है कि वो इसबगोल जब आप लेते हैं तो वो चाहे आप दही के साथ लें, खाने के साथ लें, चाहे आप मॉर्निंग में लें, नाइट में लें, वो आपके इंटेस्टाइन में रहता है। वो आपके बॉडी में अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन वो आपके फूड पाइप में ही रह जाता है। जब वो फूड पाइप में रहता है, जब वो नीचे की तरफ इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है और इसबगोल मिलके स्टूल का कंटेंट बढ़ा देते हैं, स्टूल को बल्की बना देते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं, क्योंकि वाटर हमेशा बल्क बढ़ाता है और सॉफ्ट करता है। हेंस इसकी वजह से स्टूल्स इजीली पास हो जाते हैं और आपकी कॉन्स्टिपेशन में या कब्जी में रिलैक्सेशन या रिलीफ मिलता है। तो ये हो गई 4 चीजें जो आप घर बैठे बैठे अभी ही इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कब्जी है और कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन इसमें हमने ये नहीं कवर किया कि कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, जैसे कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ ग्रोथ हुई हुई है इंटेस्टाइन में, कुछ पॉलिप है, बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को या ट्रीटिंग फिजिशियन को ही अप्रोच करना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। ये 4 चीजें सिर्फ घर बैठे सबसे पहले इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। अगर कोई आराम ना पड़े तो तुरंत आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन को या डॉक्टर को कंसल्ट करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।